दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारे में हलचल बहुत तेज हो गई है। और दोस्तों, महाराष्ट्र का चुनाव इस बार बहुत ही खास है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था और बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया था। इसी डर से भाजपा की एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र में पूरा दमखम लगा रही है कि लोकसभा वाले परिणाम को बदला जा सके। दोस्तों, आज की बहस महाराष्ट्र चुनाव को लेकर रखी गई थी, जिसमें भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोढ़े पाटिल दोनों के बीच बहुत ही जबरदस्त बहस होती है, जिसे देखकर आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है। तो बने रहिए इस मजेदार वीडियो में अंत तक। पिक्चर चालू करो बे। आपने जल्दी से एक बार जूम इन करके इनकी टी शर्ट अगर हम लोग दिखा सके, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, आपने टी शर्ट पे लिखवा लिया है शहजाद पूनावाला जी। और अगर लिखवाया है तो जरा ये बताइए कि कौन सेफ रहेगा, मतलब कौन एक रहने की वजह से सेफ है, अनसेफ कौन है इतना कि एक रहने पे ही सेफ रह पाएगा। अंजना जी, देखिए मैं उठकर आपको दिखा रहा हूँ मेरा टी शर्ट। ये टी शर्ट पे नहीं, ये दिल में और रगों में हमने इसको उतार दिया है। चूतिया नहीं लग रहा है, चटक चूतिया लग रहा है। और हरियाणा के लोगों ने भी इसको रगों में उतार दिया। इसीलिए जो अंग्रेजों का डीएनए लेकर पहले भारतवासियों को जातियों में बांटने की कोशिश करते हैं, फिर वो आते हैं और भाषा में बांटने की कोशिश करते हैं, ऐसे मॉडर्न डे औरंगजेब और अंग्रेजों को लोगों ने पहचान लिया है। अब ये किसको क्यों लग रहा है कि ये किसी के खिलाफ नारा है? हम तो कह रहे हैं हिंदू एक हो। हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू का मतलब है जीवन शैली। ये सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है। मैं भी हिंदू हूं, अतुल जी भी शायद हिंदू ही है, और उसके अलावा अंजना जी आप भी हिंदू है। हिंदुस्तान है तो सारे हिंदू एक हो जाओ, जातियों में मत बंटो। ये तो इंदिरा जी बोलती थी ना कि मैं जातिवाद से सख्त नफरत करती हूं। अरे इतना नफरत करते थे कि आरक्षण के खिलाफ नेहरू जी ने बोला वो था कह रहे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सेकंड क्लास बना देता है। हम देश को यूनिटी का पाठ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हम तो यूनिटी का पाठ पढ़ा रहे हैं। और आज मैंने नितिन गडकरी साहब का भी इंटरव्यू किया, वो भी खुल के कह रहे हैं कि जात की जो बात करेगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ये जात में जो लोगों को बांटते हैं वो जात बंद करो। जात की बात और जात के आधार पर लोगों में भ्रम मत पैदा करो। अगर आप लोग जाति के आधार पर लोगों को बांटे तो वो सही कैसे हो सकता है? सबको एकजुट करके ही तो चला जा सकता है ना। नीतियां बनाइए, सरकार बनाए जिसको बनानी है, लेकिन अभी तो चुनावों में जाति का इस्तेमाल करते हैं। जी चड्ढा, समझाओ इसे, समझाओ। अंजना जी, पहले ये तस्वीर देख लो आप। ये देश के प्रधानमंत्री है और देश के पूर्व राष्ट्रपति को उन्होंने एक संविधान की प्रत जो है वो भेंट दी है, और वो लाल कलर की है। क्या इस देश के प्रधानमंत्री अर्बन नक्सल है, या इस देश के पूर्व राष्ट्रपति अर्बन नक्सल है? इसका जवाब देना पड़ेगा देवेंद्र फडणवीस को, पूरी भाजपा को। ये दोगलापन जो है ना, ये दोगलापन ये तभी दिखता है जब बिल्किस बानो पे 5 महीने के प्रेग्नेंट महिला पर 11 लोग बलात्कार करते हैं, उसकी बेटी को मार देते हैं, उसकी मां के ऊपर बलात्कार करते हैं। उनको छूट के आने के बाद बीजेपी के मंच पे उनका स्वागत होता है, हर जगह उनका हार फूल डाल के, जैसा वो बहुत बड़ा देश कार्य करके आए हो, राष्ट्र कार्य करके आए हो, ऐसे लोगों का स्वागत होता है। इनका हिंदू मुसलमान का बंटना जो है ना वो पूरी तरह से दिखता है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का इस्तेमाल ये मुसलमान के खिलाफ करते हैं। लेकिन अफजल खान को मारने जब शिवाजी महाराज जा रहे थे तो रुस्तम जमाल नाम के मुस्लिम ने उनके हाथ में बाघ नख दिए थे, जिससे उन्होंने उनकी आंतें बाहर निकालकर अपने शत्रु को खत्म किया था। क्या बात है? मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं। बदलापुर में सारी मैं ये बटेंगे तो कटेंगे जो है ना, सीधा सीधा हिंदू मुसलमान करने का इनका तरीका है, ये सब जानते हैं। ये बोलते हैं ना हिंदू जो है वो सभी लोग हिंदू है वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ नहीं है। इनकी जो मंशा है महाराष्ट्र की जनता अच्छे से जानती है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले आंबेडकर का भूमि है, और इन्होंने जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिराकर इस देश के, इस महाराष्ट्र की जनता की भावना को आहत किया है, छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान मानने वाले जनता को आहत किया है, ये भी सबके सामने है। पूजा चौहान, ये देवेंद्र फडणवीस कहते थे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे और गृह मंत्री भी थे, उनके पास, उन्होंने कहा मेरे पास पुख्ता सबूत है इसको अरेस्ट करने के लिए, पार्टी में ले लिया। आज देश के प्रधानमंत्री दुलिया में कह रहे थे ये लूटमार वाले लोग हैं, ये लोग तो महाभ्रष्ट लोग हैं। मैंने ऐसे महाभ्रष्ट लोगों से 2014 में निजात मिली थी, क्यों 2019 के बाद वही लोग आपसे प्यारे हो गए? 70,000 करोड़ का करप्शन करने वाले अजीत दादा आपके बाजू में बैठे। आपने इकबाल मिर्ची दाऊद की बात की थी, वो प्रफुल्ल पटेल आपके बाजू में बैठे, आपके गोदी में बैठे हैं वो लोग, उनको आपने सांसद भी बना दिया। तो जिन जिन लोगों पे आरोप किया, और जब जब ये लोग आते हैं, जब बहुजनों को उनके अधिकार की बात आती है, संविधान के दिए हुए अधिकार की बात आती है, तो ये विरोध करते हैं। अंबेडकर साहब का किसने विरोध किया था पूरे देश को मालूम है। किसने इस देश का विभाजन किया था और कौन अंग्रेज की गोदी में बैठा था और कौन बांटो और राज करो का पॉलिसी चला रहा है, ये महाराष्ट्र की जनता अच्छे से जानती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। लोकतंत्र में
जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोकसभा के चुनाव में इनको जो पटखनी महाराष्ट्र में मिली है उससे ये उभर नहीं पा रहे। इन्हें लग रहा है कि हम लोग फिर से हिंदू मुसलमान कर जाति की बात कर यहाँ पर हम बात करेंगे। क्यों नितिन गडकरी ने ये बात नहीं की, जो धर्म की बात करेगा उसको मैं मारूंगा लात। तो इसमें बात पता चलती है। अब देखिए मोदी जी ने क्या कहा, भाषण की शुरुआत ही उन्होंने इसी की, मैंने जो जो महाराष्ट्र से मांगा वो मुझे महाराष्ट्र ने आशीर्वाद में दे दिया। आपने मांगा नहीं मोदी जी, आपने छीना। आपने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर महाराष्ट्र से छीना। आपने वेदांता फॉक्सकॉन का 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट ले गए, हमारे 10 लाख युवाओं को जो है बेरोजगार करने का आपने काम किया। आपने मेरे नागपुर से आज जहां बैठे हैं वहां मिहान है, वहां से टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट आप लेकर गए। तो लूट कौन रहा है? आपने सारा जेएनपीटी का काम, माझगांव डाक का काम जो है वो पूरा गुजरात में आप लेकर गए हो। मेरे पास तो इतनी बड़ी लिस्ट है। अभी इन्होंने आनंदाता शिदा यानी आनंदाता शिदा यानी वो राशन का सामान है जिसमें रवा होता है, शक्कर होती है, दाल होती है, इसमें भी इन्होंने फ्रॉड किए हैं। और वो फ्रॉड का तो मैंने पूरे सबूतों के साथ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र जनता के सामने रखी है। तो डरे हुए लोग हैं, ये जात पात की बात खुद कर रहे हैं, ये सब जात पात की बात करते हैं। और यही लोग जो है ये जात पात की बात कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। कोई भी सबूत नहीं है, कोई बात नहीं है। विकास में क्या किया इन्होंने बताने के लिए कोई अतुल जी का यदि हो जाए तब मैं जवाब दूं। ठीक है अतुल जी वो लाल वाली किताब का जवाब देना, संविधान का। सब पे जवाब दूंगा अतुल जी, आप चिंता मत करो। हम दो ही है और अंजना जी बहुत फेयर है डिबेट में, आप चिंता मत करो। आप मेरे बीच में नहीं और मैं आपके बीच में नहीं। देखिए अतुल जी ने सबसे पहले एक पॉइंट रेज किया बिल्किस बानो का। बिल्किस बानो के बारे में वो बोल रहे हैं जिन्होंने चाइना एनसी को इंपोर्टेड माल, सीता सोरेन आदिवासी बेटी को रिजेक्टेड माल बोला, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी बोला, जिन्होंने अभी संजय राउत के भाई ने हमारी एक प्रत्याशी को बकरी बोला है। ऐसे लोग जो महिलाओं विरोधी बात करते हैं, लाड़की बहन योजना का विरोध करते हैं, ऐसे लोग महिलाओं के बात की बात कर रहे हैं। अरे भाई आपने तो लाल सिंह नाम के व्यक्ति को जिसने बलात्कारियों का समर्थन किया था 8 साल की बच्ची का, उसको पार्टी में ले लिया। आपने प्रियंका चतुर्वेदी को हटा दिया, अंकिता दत्ता को हटा दिया, राधिका खेड़ा को हटा दिया, आपने सिमी रोजबेल जॉन को हटा दिया, शारदा राठौड़ को हटा दिया। आप उन पर बोलिए ना लड़की हूं लड़ सकती हूं, पहले कांग्रेस के लड़कों से क्या बच सकती हूं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो पहले अपने लड़कों की स्थिति देख लीजिए। शांति धारीवाल की पार्टी है यहाँ जो कहते हैं मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होगा। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। हाँ अंजना जी, मैं तो बोल रहा हूं एक हो जाओ तो मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूं, पर हिंदुत्व को आईसिस बोलने वाले, नाटक बोलने वाले, द्वारका को राम मंदिर बेकार बोलने वाले, सनातन समाप्त और सनातन बीमारी बोलने वाले, ये तो हिंदू मुस्लिम नहीं है। मठाधीश को माफिया बोलना हिंदू मुस्लिम थोड़ी है, मठाधीश बांटेंगे काटेंगे ये हिंदू मुस्लिम थोड़ी है। ये मौलवी के बारे में बयान दो ना, ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना है। अगर हिम्मत या हैसियत हो किसी की तो एक बार पाक हज के बारे में या जो वेटिकन में होता है उसके बारे में बोले। ना बोले, कोई ना बोले, ना हज के बारे में बोले, ना प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बोले, पर नाच गाना केवल हिंदुओं के बारे में बोला जाता है। केवल हिंदू को सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है क्योंकि हिंदू सहिष्णु है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ठीक है रुके हो गया शहजाद जी, हो गया ये ठीक है, मैं लौट रही हूं। लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिएगा। देखिए प्रधानमंत्री ने आज नासिक और धुले दोनों जगह पर एक आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी जातियों को आपस में लड़ाती है। देखिए आप हमेशा कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगाते हैं, हिंदू अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन सवाल तो वही दूसरी तरफ भी है ना। पीएम ने कहा कि चाहे वो नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, वो आरक्षण के खिलाफ थे। और आपको भी कांग्रेस पार्टी का इतिहास पता होगा, क्योंकि सब ये कहते थे ना जात पर ना हाथ, बात पर मुहर लगेगी हाथ पर। मतलब जाति के आधार पर समाज बटे और जातीय संघर्ष हो, इस बात के खिलाफ पहले आपके ही नेता रहे हैं। ऐसे में पीएम आज कह रहे हैं कि जाति के नाम पर आपकी पार्टी लोगों को लड़ा रही है, क्या गलत है इसमें? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। नहीं देखिए, इस बात को समझ की बात है। नरेंद्र मोदी जी हर बात में वो मौका ढूंढते हैं कि बांट के हमको वोट कैसे मिले। वो ये नरेंद्र मोदी जी वो बात कर रहे हैं जिन्होंने शेड्यूल कास्ट को, एससी दलितों को, पीड़ितों को जो रिजर्वेशन मिला है उसके वर्गीकरण की बात की थी। जब सब उठ के खड़े हो गए तो उनको पीछे लेना पड़ा था। ये कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है, 2 महीने पहले की बात है। इसे कहते हैं जातियों में बांटना, और बांट कर जो बोलते हैं ना कटना, और फिर अपने को कैसे वोट मिले, इसकी राजनीति उन्होंने की है। अब ये उस पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है जो जिसके प्रधानमंत्री ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ। किसने कहा था? कांग्रेस की विधवा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। किसने 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 कहा था? गोरी चमड़ी लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था। ये सारी बातें, जितना गाली इस देश में हमारी सोनिया जी को दी गई है, शायद ही किसी महिला को दी होगी। और इन्होंने हमने हेमा मालिनी को नचवाया,
ये सारी प्रथा परंपराएं जो है महिलाओं को नीचा दिखाना, ये मनुस्मृति से आती है और इन्हीं लोगों ने जो है यहाँ पर डाली है। अब इन्होंने कहा वाल्मीकि का आरक्षण पहले नहीं मिलता था, अभी ये चूरा भंगी वगैरह जो है उनको अभी मिला है 2019 के बाद। 2004 के जम्मू रिजर्वेशन बिल जो है उसमें वाल्मीकियों को पहले से आरक्षण मिला है। अब ये इस तरह की 371 में अलग अलग राज्यों में स्पेशल स्टेटस जो है सबको मिला है। तो ये किसी ना किसी तरह से विभाजन की नीति, डिवाइड एंड रूल की नीति जो है, क्योंकि अंग्रेजों के पिट्टू लोग हैं, इन्होंने किस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर जिस सावरकर की ये बात कर रहे थे, मैं कहता हूं वो माफीवीर थे। मैं कहता हूं उन्होंने द्विराष्ट्र का सिद्धांत माना है। ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे उसी मुस्लिम लीग के साथ बैठे हैं जिस मुस्लिम लीग ने इस देश का विभाजन किया, इनके साथ सत्ता में थे। 1942 में जब कांग्रेस के लोग जनता के साथ में देश के स्वाधीनता संग्राम में अपनी जान गंवा रहे थे, फांसी पर लटक रहे थे, पेड़ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता फांसी पर लटक लटक के मरा है, उस वक्त ये उनको खत लिखते हैं कि कांग्रेसी गुंडे ग्रानी के खिलाफ, साम्राज्य के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुझे एक्शन कड़ी कार्रवाई करने का अधिकार दो। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिखा हुआ है। शर्मो शर्म करो शर्म। ये सावरकर जी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना है उसके खिलाफ लड़ने के लिए देश के नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को ब्रिटिश आर्मी में शामिल होने की बात कर रहे थे। ये उन्हें हमें महान कहने की बात कर रहे? बिल्कुल नहीं कहेंगे और कतई नहीं कहेंगे, क्योंकि इस देश का विभाजन सबसे पहले अगर किसी ने किया होगा तो ये भाजपा की सोच है। और उसी के साथ ये शहजाद पूनावाला बैठे और बड़े गर्व के साथ कह रहे तो बराबर है। आपकी सोच यही है, मनुस्मृति आपका संविधान है, क्योंकि जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। उसके ठीक है, खिलाफ ठीक है, लिखा गया था। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।